सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में मंगलवार की सुबह सफाई यूनियन के अध्यक्ष विनय वाघमारे के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय के सामने मैदान में इकट्ठा हुए नारेबाजी करते हुए धरना दिया। सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें पूरे 30 दिन का वेतन दिया जाए और उन्हें समय से वेतन दिया जाए। सफाई कर्मी यूनियन के अध्यक्ष विनय वाघमार ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हम काफी समय से निगम के अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे। सफाई कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है, लेकिन हमें उपेक्षित रखा गया है। जो काम कर रहा है इस समय, उनका वेतन जो है 26 दिन दिया जा रहा है। काम उनसे ले रहे हैं 30 दिन 31 दिन, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा सर। क्या मांग करते हैं? कर्मचारी वेतन 30 दिन दे दें। अभी तक आयुक्त से आपकी क्या बात है? वो कह रहे हैं सब देंगे, कैसे देंगे? लिखा पढ़ी कुछ है? कोई हमारा वार्ता समझौता है ही नहीं है। मुझे मानी थोड़ी मान लेंगे हम। जब तक लिखित नहीं मिलेगा हमको, हम ये बात नहीं मानने तैयार हैं। आज बिंदु ये है कि हमारे जो और शोषित कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका 31 दिन का वेतन, और जो कर्मचारी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनको कुशल का वेतन चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। भले ही मोदी राज में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का विकास ना हुआ हो, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आई तो विकास को दरकिनार कर यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें मोदी का फेस पसंद है। यानी इशारा साफ है कि ज्यादातर लोगों का रुझान बीजेपी गठबंधन की तरफ है। मोदी के दे हैं, मोदी के दे हैं। यहाँ के विधायक भी कितना दे हम ना हम लोग मतलब सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। अगर जिनको सपोर्ट करें, हम लोग तो फुल छाप है उसमें वोट देंगे। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को ही वोट जाएगा। बात करें चिरैया विधानसभा की तो गरीबी चरम पर है। आज की डिजिटल दुनिया में भी महिलाएं तक जांत चलाकर भोजन तैयार करती हैं। लोग जानवर पालकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सड़क बिजली पानी का भी बुरा हाल है, लेकिन इस सब से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तैसे जिंदगी चल ही रही है। इन्हें तो बस मोदी का फेस पसंद है। देखिए, दूसरा चुनाव तो हम लोगों को अब कुछ रह ही नहीं गया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं इस देश में, जो प्रधानमंत्री के कार्यकलाप से सारे जनता खुश है। आज गरीब से जाकर के मिलिए, गरीब से पूछिए तो सब लोग यही बताता है कि हम मोदी जी को वोट देंगे। वो ये भी नहीं कहते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे कि लाल बाबू को देंगे, सीधा बोलता है मोदी जी को वोट देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पूर्वी चंपारण से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। आज भारतीय युवा कांग्रेस ने किसान विरोधी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली में संसद का घेराव किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में पुलिस की दमनकारी रवैये से काफी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई हैं तथा कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की नौजवान और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ
भारतीय युवा कांग्रेस ने आज संसद का घेराव किया है। नौजवान और किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए एक के बाद एक इनके फैसले ले रही है। सड़क से लेकर संसद तक जिस कृषि बिल का विरोध हो रहा था, उसे सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से पास करवाया। देश के किसान और युवाओं की आवाज को उठाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस पिछले कई लंबे समय से आंदोलन कर रही है। कोरोना महामारी के आड़ में सरकार ने अनेक काले कानून पास किए हैं। देश में उठने वाले आंदोलन को महामारी के नाम पर पुलिस प्रशासन के माध्यम से दमन कर रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी वैभव वालिया ने देश के किसान और युवाओं की आवाज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया है और देश के नौजवानों ने ट्विटर हैशटैग के माध्यम से विश्व में प्रथम स्थान पर इन समस्याओं को ट्रेंड किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए दिल्ली से अमजद रजा की रिपोर्ट। थराली नगर पंचायत में बीते कुछ हफ्तों से चल रहा बवाल अब भी जारी है। बीते हफ्ते नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी बीना नेगी को हटाई जाने के बाद नगर पंचायत थराली का अधिशासी अधिकारी का प्रभार उप जिलाधिकारी थराली किशन सिंह नेगी को दिया गया, जिसके बाद आज लंबे समय बाद नगर पंचायत की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। लेकिन लगता है कि यहाँ आपसी तालमेल अभी भी नहीं बनता दिख रहा। अब भेंटा वार्ड की सभासद बसंती देवी और अपर बाजार थराली के सभासद हरीश पंत ने नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी और उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्षदों ने नगर पंचायत के सरकारी वाहन को 2600 किलोमीटर अनियमित तरीके से चलाए जाने, रजिस्ट्रेशन में विलंब होने के कारण 1,25,000 रुपए विलंब शुल्क देकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने और भी कई वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। वहीं पार्षदों द्वारा उप जिलाधिकारी थराली को सौंपे गए ज्ञापन पर उप जिलाधिकारी ने कहा है कि वो इस मामले की खुद जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं थराली नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपा भारती ने सभासदों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि नगर पंचायत थराली में किसी भी तरह की कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई है और न ही नगर पंचायत में बोर्ड मेंबरों में किसी तरह का कोई विवाद। हमारी सभी बोर्ड सभासदों को लेकर और उप जिलाधिकारी जिसमें बैठे थे और हमारी अपने विकास कार्यों को लेकर 2-3 बातें हुई जो हमने बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव रखे हैं। तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैडम कुछ सभासद नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी एक फैमिली है और हर फैमिली में मनमुटाव तो होता रहता है, लेकिन समझदारी उसी में है कि इन चीज़ों को छोड़कर हम अपने विकास कार्यों को देखें, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी कम समय रह चुका है। शुरू होते ही उसमें एक पेमेंट होने के बाद वो विवादित हो जाता है, वो भी जांच एसडीएम साहब द्वारा जो कि हमारे अधिशासी अधिकारी भी हैं, उन्होंने कहा हम आपकी मांगों को त्वरित रूप से गति प्रदान करेंगे और इसके लिए जांच बिठाएंगे, जांच टीम बिठाएंगे और जो भी होगा उसमें सही निष्कर्ष निकलेगा। चाहे वित्तीय अनियमितता में किसी की भी गर्दन पर तलवार लटके, उसके लिए इंडिया लाइव 24 के लिए थराली से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। आरजेपी के जिला संयोजक शेर सिंह राणा ने बिहार के भागलपुर में पार्टी के पदाधिकारियों से चुनाव से संबंधित चर्चा की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया, राजपूत समाज अपना सर कटाने से पीछे नहीं हटा, लेकिन आज वही सुविधाओं से वंचित है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए, न कि जाति के आधार पर। चुनाव चिन्ह खटिया के बारे में उन्होंने बताया कि इसके चारों पाए समाज के सभी वर्गों को समान रूप से महत्व देने के प्रतीक हैं। जब सभी वर्ग मजबूत होंगे तो देश मजबूती से टिका रह सकता है। श्रेष्ठ हैं और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बच्चे IAS, IPS या सिविल सर्विसेज में बिहार से निकलते हैं। लेकिन मैं इनको समाज के युवाओं को तो इस चीज़ के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन सरकार जो है ये दुर्भाग्य है यहाँ की कि चाहे वो नीतीश जी का 15 साल का राज रहा हो, चाहे लालू जी का उससे पहले रहा हो, यहाँ पे सरकार ने किसी तरह का कोई योगदान लोगों के लिए कोई है नहीं। अभी वो बोलते हैं सुशासन की सरकार है। आप बताइए 15 साल से वो लोग सरकार में हैं, JDU और NDA, लेकिन अभी लॉकडाउन में आप मीडिया वालों ने ही दिखाया कि किस तरीके से करोड़ों की संख्या में जो श्रमिक भाई हैं
उन लोगों को बाहर वो परेशानी की हालत में थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लोदीपुर थाना के चकधरिया में मिनी गन फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद शाह के नेतृत्व में लोदीपुर थाना पुलिस, 0 माइल थाना पुलिस और जोगसर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक हथियार, एक खोखा, एक कारतूस समेत दर्जनों की संख्या में हथियार बनाने के सामान बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी से डीएसपी ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अपराधी ने गन बनाने की बात कबूली। आपको बता दें कि 1 महीने के अंतराल में भागलपुर पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में गन फैक्ट्री का खुलासा किया। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर छापेमारी की जा रही है। इसके दौरान गुप्त सूचना के आधार में छापेमारी कर गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहाँ पे 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, 2 लेथ मशीन वहाँ बरामद किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। खाचरोद के वेड़ा वन्या गांव में एक युवक की ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय नियाजो अपने ताऊ से मिलने के लिए उनके घर आया था। बताया जा रहा है कि युवक गांजे का आदी था और गांजे के नशे में ही वो ट्रैक पर जा पहुंचा, जहां पर नागद से आ रही मालगाड़ी से वेड़ा वन्या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से कटने से उसकी मौत हो गई। उसे खाचरोद सिविल हॉस्पिटल में लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हराया। रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 216 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में चेन्नई ने 6 विकेट पर 200 रन बनाए। इसके साथ ही रॉयल्स ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत से अपने अभियान का आगाज किया। चेन्नई को इस सीजन में पहली हार मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट पर 216 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। संजू सैमसन ने आते ही छक्कों की बरसात शुरू कर दी और अपनी 32 गेंदों की पारी में 9 छक्के और 1 चौके की मदद से 74 रन बनाए। I didn't see them. I asked Tom Curran how does Sam Curran bowls in the power play. I think he was just like, so he didn't give me any clues. I think hopefully I'll be able to find out how does he bowls in the next match. Yeah. इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।